एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज सैटरडे का। तो बस यहाँ पर जो है ना मशीन मैंने लगा रखी थी और अभी जो है मैं डाल दूँगी इसमें कपड़े। तो पहला ही स्लॉट मैं लगा रही हूँ अभी। और इसमें ना पानी भर गया था तो मैं ना झाड़ू लगा रही थी सबसे पहले तो। और पूरे घर में मेरी झाड़ू लग भी चुकी है, बस यहीं पर आकर के मैंने रोकी थी। तो देखा मशीन में पानी भर गया है तब तक, और अभी जो है मैंने इसके अंदर कपड़े भी डाल दिए हैं। तो कपड़े ना मतलब पानी जब मुझे भरना होता है तो मैं पहले भर कर के नहीं रखती हूँ। मशीन मैंने अभी ही लगाई है और अभी ही उसमें रहता है पानी भरने का, मतलब पाइप में लगा कर के छोड़ देती हूँ, वो अपने आप भरता रहता है। और उसके बाद मैंने इसमें पाउडर वगैरह डाल दिया था और अभी जो है बाकी के कपड़े भी डाल दिए हैं। तो पहला ही स्लॉट मैंने अभी लगाया है क्योंकि सुबह की मेरी जो है बासी झाड़ू लग रही है। अभी ही मैंने जो है अपने घर के काम करने शुरू भी किए हैं। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ मैंने पानी छोड़ दिया था इसमें भरने के लिए। तो मैं पहले भर कर के नहीं रखती हूँ। कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप पहले से पानी भर कर के ना रखा करें मशीन में। तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं सुबह के टाइम ही भरती हूँ। जब भी मुझे कपड़े धुलने होते हैं तभी ही पानी भरती हूँ। तो वो रहता है ना, मैं अपने आप नहीं डालती हूँ। जैसे कुछ लोग जो है बाल्टी भर कर के डालते हैं, तो मैं पाइप लगा कर के छोड़ती हूँ। तो जैसे मशीन का एक पाइप रहता है, एक जो है बाथरूम में टंकी पर लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मैं ना उसको जॉइंट करके उसमें पानी खुला छोड़ देती हूँ, वो भरने लगता है। जब तक वो भरता है तब तक अपने और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई थी नीचे झाड़ू लगाते हुए, और मौसम बहुत ही ठंडा बना हुआ है। धुंध चढ़ी हुई है बहुत ही ज़्यादा, और बारिश जैसा लग रहा था, बिल्कुल जैसे बूंदें पड़ती है ना ओस की। तो इस तरह से हो रहा था और ऐसा लग रहा था बाहर देख करके तो जैसे रात के टाइम में बारिश हुई हो। लेकिन बारिश नहीं हुई थी। ये जो कोहरा रहता है ना, जैसे बूंदें पड़ती हैं कोहरे की, ओस की बूंदें पड़ती हैं जो, तो उसकी वजह से सारा जो है ना पूरा गीला हो रखा था, पूरी सड़क गीली हो रखी थी। और बाहर की साइड तो बिल्कुल एंट्रेंस पर जो है ना झाड़ू भी नहीं लग रही थी। तो बस अपना जो है थोड़ा बहुत अपना नीचे झाड़ू मार करके, और पूरे में तो मैं नहीं लगाती हूँ सुबह के टाइम में क्योंकि मेरी जल्दी लगती है झाड़ू। और फिर बाद में जब सफाई होती है ना नीचे की, तो तभी ही उस टाइम पर साफ़ हो जाता है। या फिर हस्बैंड जैसे बॉक्स को नीचे छोड़ने के लिए जाते हैं ना बस तक, तो उसके जाने के बाद जो है फिर वो भी कर लेते हैं, नहीं तो कोई भी कर लेता है। तो फ़िलहाल तो मैं ऊपर आ गई थी यहाँ पर, और अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर ना मुझे मोक्ष कह रहा था कि मम्मा मेरे बैग की चैन नीचे से खुली हुई है। तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा से चैन दे करके रखी हुई थी। इसमें जैसे ऊपर से कवर लगा लो, जैसे बारिश का मौसम हो, जो ऊपर से रहता है ना, बारिश से बचाने के लिए बैग को कवर कर लेते हैं, तो वो उसमें जो है जगह दे रखी थी। तो वो चैन उसकी खुली हुई थी, तो मैं उसको ही बंद कर रही थी, वो मुझे वही बता रहा था। तो बस अभी जो है ना उसके बाद तो वो चला गया था नहाने के लिए, अपना जो है रेडी वगैरह हो रहा था बल्कि इस टाइम पर। और कुछ जो है थोड़े बहुत काम मैंने अपना कर लिए थे, जैसे मोक्ष को कपड़े वगैरह निकाल करके देने थे। और फिर जो है मैं नहा ली हूँ, नहा करके अभी जो है मैं किचन में आई हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा बल्कि मैंने अभी नहीं लगाया है। सुबह के टाइम में ना इतना सब नहीं हो पाता है। अगर टाइम होता है मेरे पास तो फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। थोड़ा-सा बल्कि आज मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, और किशु भी स्कूल जाएगा तो फिर ये रहता है कि टाइम से अपना काम ख़त्म कर लो। तो यहाँ पर जो है ना मैं सीधा किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और अभी जो है ये आलू तो मैंने रात पे ही बॉईल किए हुए हैं, मतलब रात में मैंने कुछ बनाया था उसी में से आलू बच गए थे। और थोड़ा ना मैंने एक्स्ट्रा करके भी रखे थे आलू बॉईल, कि सुबह में जो है ना नाश्ते में काम आ जाएँगे। तो यहाँ पर जो है नाश्ते का काम हो जाएगा सभी का, बाकी जो है फिर लंच में सब्ज़ी वग़ैरह बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है ये आलू मैंने इसमें मसाले डाल लिए थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर बस मैं अभी पराठे बना ले रही हूँ। तो आटा मैंने पहले लगा लिया था, तो स्टफ़िंग वग़ैरह तैयार करने से पहले ही यहाँ पर मैंने अपना आटा लगा कर के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर जो है अभी मैं बनाने लग गई हूँ, मोक्ष भी रेडी हो गया था बल्कि। तो जब बच्चे रेडी हो जाते हैं ना तो फिर ये रहता है कि चलो मतलब कहीं लेट ना हो जाए। तो इस वजह से मेरा ये रहता है कि जब भी उसका ये रहता है ना कि रेडी होने वाला है, टाइम कम है, तो फिर मैं जो है सीधा नाश्ते की तैयारी करने लगती हूँ। फिर ये भी रहता है कि घर के काम तो चाहे थोड़ा लेट भी हो जाए, बाद में कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जो है इधर-उधर ही होता है, मतलब टाइम तो उतना ही हो जाता है, बस काम जो है आगे-पीछे हो जाते हैं। अभी
यहाँ पर जो है मैंने पराठे बनाना तो शुरू कर दिया था, साथ ही जो है अपनी मोक्ष तैयारी कर रहा है। जैसे उसने बोतल फ़िल कर ली है अपनी, तो छोटे-मोटे काम जो है वो कर लेता है। जैसे सुबह में बैग वग़ैरह का रहता है ना देखने का, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि कोई चीज़ें जो है छूट ना जाए, तो बैग जो है एक बार चेक कर लो। तो जैसे पेंसिल वग़ैरह रह जाते हैं बच्चों की, कई बार ऐसा होता है जैसे शाम के टाइम में कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बुक भी छूट जाती है कभी-कभी। तो फिर ये रहता है कि उसका जो है मतलब प्रॉपर जो है अच्छे से वो देख लेता है। बोतल बल्कि उसने अपनी फ़िल कर ली है और बाकी जो है बैग में भी रख ली है। तो फ़िलहाल जो है मैंने उसको नाश्ता दे दिया था यहाँ पर करने के लिए। और किशु भी था, किशु जो है पहले से उठा हुआ है, काफ़ी देर से वो उठ गया है जब मैं नाश्ते की तैयारी मैंने शुरू की थी करने के लिए। मैं ना सारे ही पराठे बना दूँगी, अभी रोक कर के नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी जो है बच्चों का तो हो ही जाएगा, साथ ही में यहाँ पर जो है फिर मैं अपने लिए भी मतलब हम लोग भी जो है नहा लिए थे, बल्कि हस्बैंड भी जो है नहा लिए थे मोक्ष के जाने के बाद। तो फिर मैंने जो है साथ ही साथ जो है सारे पराठे बना दिए थे। फिर मैंने आटा रखा नहीं था, नहीं तो ऐसा होता है अगर हस्बैंड नहीं नहाते या मेरा नहाना नहीं हो पाता है तो फिर मैं बाद में बनाती हूँ नाश्ता। तो आज जो है नाश्ता भी हम लोगों ने जल्दी कर लिया था मोक्ष के जाने के बाद। और किशु ने भी फिर जो है हमारे साथ ही बैठ कर के कर लिया था। फिर जो है उसको रेडी करना होता है ना, अगर साथ में बैठ जाओ तो फिर उसका नाश्ता भी बीच में मतलब जो है हमारे साथ अच्छे से हो जाता है, नहीं तो फिर उसको अलग से लेकर के बैठना होता है। बस इस टाइम तक ये था कि नाश्ते का काम जो है ना सभी का हो गया था, तो फिर नाश्ते की टेंशन नहीं रहती है कि बाद में बनाना होता है। तो जब सुबह में अच्छे से जो है ना मतलब एक ही बार जो है सबका नाश्ता हो जाता है, फिर जो है बस उसके बाद घर के ही काम बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता हमारा भी जो है हो गया था, हस्बैंड का भी मेरा भी। और उसके बाद जो है ना मोक्ष को छोड़ने के सॉरी किशु को छोड़ने के लिए जाना था। तो अभी जो है टाइम था उसके जाने में, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े वगैरह अपने पानी से निकाल लेते हैं। किचन मैंने नहीं समेटा है, अपना किचन मेरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये कपड़े ना मेरे धुल चुके थे सारे ही, तो फिर मैंने सोचा कि इनको ना पहले निचोड़ लेते हैं अच्छे से और फिर जो है ड्रायर करके ऊपर डाल करके आ जाऊँगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। वैसे ना धूप निकल गई थी टाइम से, जो है कपड़े सूख भी गए थे, लेकिन इस टाइम पर कोई धूप नहीं थी। और टाइम भी जो है ना सुबह के लगभग जो है 9:15 बजे के करीब का ये टाइम होगा। तो यहाँ पर जो है कपड़े पानी से निकाले मैंने और अभी जो है बस इनको ड्रायर करने के लिए छोड़ दूँगी। तो थोड़े बहुत कपड़े मेरे अभी भी पड़े हुए हैं मशीन में, तो बस उनको निकालना बाकी है। घर के जो है ना और बाकी के काम करने का रीज़न मेरा यही था ना करने का। तो मैंने सोचा कपड़े जो है सारे धुल चुके थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं का काम निपटा देते हैं, फिर ये नहीं रहता है कि कपड़ों का काम बाकी रह जाता है। फिर जो है किशु को छोड़ कर के आने के बाद जो है पोछा रह जाएगा, किचन को क्लीन करना रह जाएगा, बस ऊपर जाने का काम नहीं रहेगा। तो फिर पानी वगैरह जो है ना रहता है कि पोछा लगने से पहले एक बार जो है कपड़ों का काम निपट जाए, तो फिर दोबारा से पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कई बार जो है अगर थोड़ा-सा भी पानी ज़्यादा गिर जाए तो फिर दोबारा से मुझे इस एरिया में पोछा लगाना पड़ता है। और बाद में जब मशीन हट जाती है ना, तो बाद में अगर पोछा लगाओ तो बड़ा सुकून रहता है कि चलो दोबारा से नहीं होता है। और पानी ना जल्दी से सोखता भी नहीं है, अगर एक बार जो है ना घर में कहीं पर भी हो जाए, थोड़ा बहुत भी गिर जाए, तो फिर पोछा ही उठा कर के उसको साफ़ करना होता है, तब जा कर के वो सूखता है, नहीं तो इतना ठंड में ना जल्दी से पानी वगैरह नहीं सूख पाता है। पोछा भी जल्दी से नहीं सूखता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जो है ना सूखा सा ही पोछा मैं लगाती हूँ घर में, जो जल्दी से सूख भी जाए। लेकिन इस एरिया में ना तो फ़ैन की जो है हवा जाती है जहाँ पर मशीन रखी हुई है मेरी, और यहाँ पर पोछा सूखता भी लेट ही है। तो जैसे बाथरूम भी है, आना-जाना भी हो जाता है कई बार इस तरह से। तो बस यहाँ पर जो है ना बाकी के मैंने सारे कपड़े मशीन से निकाल लिए थे और इनको जो है फ़िलहाल मैं निकाल ले रही हूँ पानी से। यहाँ पर जो है सारे कपड़े मैंने पानी से निकाल लिए थे और हाथों हाथ जो है इनको सबको ड्रायर भी मैंने कर लिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना लास्ट स्लॉट मेरा पड़ा हुआ है मतलब ड्रायर करने के लिए, तो बस अभी जो है छत में लेकर के आ गई थी फिर मैं जो है इन कपड़ों को, तो बस नीचे से बल्कि मैंने मशीन वगैरह भी नहीं हटाई थी, सोचा बाद में ही आकर के हटाऊँगी। तो थोड़ा सा ही टाइम बाकी था किशु के स्कूल जाने के लिए ना, तो उसको खुद से ही छोड़ कर के आना पड़ेगा। और कई दिन से जैसे उसका एडमिशन हुआ है ना, मतलब हो गया है 4-5 दिन वो लगातार जा रहा है। लेकिन बच्चों को आदत नहीं पड़ती है जल्दी से। मोक्ष तो नहीं रोता था, उसको मैंने फर्स्ट डे जैसे छोड़ कर के आए थे हम दोनों ही, तो उस टाइम पर तो वो रोया था, लेकिन जो है ना मतलब एक ही दिन उसका रोना वगैरह का रहा और उसके बाद वो चुप हो गया था। और उसके बाद जो है लगातार वो स्कूल गया है और ना तो कभी छुट्टी लगी है,
ना कभी जो है ना वो रोया है। तो मतलब वो खुश होकर के जाता था स्कूल। और अभी जो है किशु का ऐसा नहीं है, तो हर बच्चे का अलग ही रहता है। तो जैसे उसको छोड़ कर के भी आते हैं ना, उसका डेली का रहता है कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। और एक ही दिन जब से उसका एडमिशन हुआ है, बस एक ही दिन वो जो है बिना रोए गया है। नहीं तो और जितने भी दिन उसको छोड़ कर के आते हैं तो कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो पता नहीं, मतलब हर बच्चे का अपना वो रहता है, किसी का मन होता है, किसी का मन नहीं होता है। तो वैसे बच्चों को धीरे धीरे ही करके आदत पड़ती भी है। आज तो इतना ठंडा हो रहा था, तो मैं भी सोच रही थी कि चलो ना ही रहने देते हैं, जाने नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कपड़े डालने के लिए भी आई थी ना इस टाइम पर 9:30 बजे के करीब, तो तब भी जो है बूंदे सी पड़ रही थी ओस की। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश सी पड़ती है ना कभी, मतलब कम कम सी जो है बूंदे पड़ती है। तो इस तरह से हो रहा था। लेकिन फिर भी ये रहता है, अगर बच्चों की एक दिन छुट्टी लग जाए ना, तो अगले दिन बच्चों का मन वैसे भी नहीं होता है जाने का। तो यहाँ पर जो है कपड़े डाल रही थी मैं, और हवा भी चल रही है इस टाइम पर, तो मेरे हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हो गए थे। पैरों में भी मैंने जो है सॉक्स वगैरह नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि मैं नीचे कपड़ों का काम कर रही थी, तो सोचा बाद में आकर के पहनेंगे। फटाफट से जो है इनको छत में डाल करके आ जाती हूँ। और सारे कपड़े जो है मैंने थोड़ा सा जगह बना करके डाले हैं, क्योंकि खुला सा डाल दो ना थोड़ा सा, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप जो है निकल गई थी, और लेट निकली थी वैसे, अच्छी धूप निकली थी। तो सारे कपड़े जो है ना सूख भी गए थे। और ये टोटल जो है मेरे सारे कपड़े हैं। पहले तो मैंने खुला करके डाल दिए थे। ये रहता है ना कि अगर सूख जाएंगे, खुले से रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन फिर जो है जगह नहीं हो पाती, तो फिर कपड़ों को थोड़ा सा इकट्ठा करके जो है सारे कपड़े डालने होते हैं। तो धुंध जो है ना, देख सकते हैं आप, पूरा जो है कोहरा लगा हुआ है। सुबह से ही धुंध जो है इतना ज़्यादा ही है, कम बिल्कुल भी नहीं हुई है। और टाइम भी जो है अच्छा खासा हो गया था। नहीं तो इस टाइम तक अगर धूप निकल जाए तो कितना अच्छा मौसम रहता है, लगता भी है कि चलो दिन निकल आया है। नहीं तो पूरा दिन, अगर आधा दिन भी ऐसे ही निकल जाए ना, तो फिर तो धीरे धीरे करके जो है घर के काम भी होते रहते हैं कि चलो अभी तो सुबह हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो टाइम जो है ज़्यादा नहीं हुआ है, कि टाइम जो है बहुत कम हुआ है। तो ऐसे मौसम में इसी तरह से लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, ऊपर से आने के बाद तो सबसे पहले किशु को छोड़ कर के आए थे हम स्कूल। और फिर जो है मैं आ गई थी तुरंत ही ऊपर। तो बस मुझे अपना किचन समेटना है, और जो है पोछा वगैरह लगाना है पूरे घर में। तो बस अब जो भी काम रह जाएगा तो सिर्फ जो है घर का रह जाएगा बाकी। तो बस यहाँ पर जो है काउंटर टॉप पर से मैंने कुछ बर्तन हटा लिए थे, जो भी पड़े हुए थे इधर उधर, तो सारे समेट दिए हैं, सिंक में डाल दिए हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो है गैस साफ़ करेंगे। और आज मैं किचन की थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने वाली हूँ। जहाँ पर मेरे कंटेनर रखे हुए हैं ना, तो वहाँ पर कांच वाली शेल्फ़ लगी हुई है, तो उसको क्लीन करना है। अगर मैं उसको हफ्ते में एक बार जो है अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर उसको ना मतलब ये नहीं रहता है कि उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो कांच रहता है तो बहुत जल्दी गंदा होता है। और एक तो किचन में ऑयल वगैरह का भी काम जो है ज़्यादा रहता है, तड़का भी लगता है, मतलब सारी चीज़ें रहती है, तो चिकनापन सा जो है सारी चीज़ों पर रह जाता है। जिस तरह से कंटेनर जो है ना थोड़ा सा चिकने हो जाते हैं ना, तो उनको सफाई करने में फिर दिक्कत आती है। तो इसी तरह से ना जो ये कांच का शेल्फ़ लगा है, इसमें बहुत दिक्कत आती है, ये फिर साफ़ नहीं होता है अच्छे से। और इसको फिर जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के ये पूरा क्लीन होता है। तो मैं ना हफ्ते में जो है इसको गीला कपड़ा करके एक दो बार जो है इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ रहता है। नहीं तो अगर मैं इसको साफ़ ना करूँ महीना भर भी, तो ये पूरा जो है चिकना हो जाए, और इसमें मतलब चिपचिपापन सा जो रह जाता है ना, तो उसमें धूल भी जमती है, चिपचिपापन भी रहता है। तो फिर जो है पूरा अच्छे से धुलाई करनी पड़ती है, जिससे कि ना नीचे काउंटर टॉप पर भी गंदा होता है। और जो काउंटर टॉप पर मैंने सामान रखा हुआ है, तो वो भी मुझे फिर हटा करके तब क्लीन करना पड़ता है। अगर थोड़े में ही कर दो साफ़ सफाई, तो इतना ज़्यादा फैलारा नहीं फैलता है। एक बार जो है ना काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर ये कंटेनर उतार लिए थे। थोड़ा सा ना मतलब ये रहता है कि जब जगह बच जाती है ना, पूरा फैला हुआ सा नहीं रहता है। तो काउंटर टॉप मैंने एक बार समेट लिया था, तो थोड़ा-सा रास्ता मिल जाता है कि हाँ, इस तरह से अपना काम जो है करना है। तो बस यहाँ पर ये कंटेनर जो है मुझे अच्छे से जो है, मतलब काँच का शेल्फ़ साफ़ करने के बाद दोबारा से ये कंटेनर मैं उसी जगह पर लगा दूँगी अपने। तो उधर वाला मैंने खाली कर लिया था, पहले तो उसको साफ़ किया, फिर मैंने दूसरे वाला भी यहाँ पर खाली कर लिया था, और इसको भी जो है मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर जो ये वाले कंटेनर है, इनको भी मैं गीला कपड़ा मार ले रही हूँ, और इधर की साइड में जो है मैंने रखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था ये सब साफ़-सफ़ाई में, तो सिर्फ़ जो है 10-15 मिनट लगे होंगे मुझे ये कंटेनर उतारने में और रखने में, और जो इसकी साफ़-सफ़ाई थी उसमें। तो बस अभी जो है इधर वाला शेल्फ़ तो मैंने अपना लगा दिया था, उसके बाद जो उधर वाले कंटेनर है बस उनको रखूँगी, और फिर जो है करने हैं मुझे अपने किचन के बर्तन साफ़। तो किचन के सिंक के बर्तन अभी मेरे पड़े हुए हैं, उनको मैंने क्लीन नहीं किया है। बाकी जो मेरी ये वाली रैक इधर लगी हुई है ना, जो मैंने नई लगवाई है, जिसमें मैंने अपना थोड़ा क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है,
तो वो भी मुझे साफ़ करना था, लेकिन वो आज मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है और मुझे ना चाय बनानी थी सबके लिए, क्योंकि नाश्ता जो है हमारा पहले ही हो गया था, तो उस टाइम पर तो चाय किसी के लिए भी नहीं बनी थी। और फिर मेरी जो है ना बाद में चाय बनती ही है, चाहे 9:30 बजे बन जाए, चाहे 10 बजे बन जाए। तो अभी तक तो मुझे टाइम लगा नहीं था, क्योंकि फिर जो है किशु को भी छोड़ कर के आए थे स्कूल, तो फिर बाद में जो है बनती ही बनती है। तो यहाँ पर जो है ना इस टाइम पर मैंने किचन को साफ़ करने के बाद अपना जो है पूरे घर में पोछा लगा लिया था। और वो मैंने क्लिप बनाई भी थी, लेकिन जो है मतलब कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने अपना जो है ना एडिटिंग का भी मेरा थोड़ा बहुत जो अपलोडिंग का रहता है ना काम, तो वो भी चल रहा था शायद उस रीज़न से। तो फ़िलहाल जो है मैंने अपना बाहर वाला कमरा सही कर लिया है और पोछा मेरा भी थोड़ा बहुत जो है गीला ही हो रखा है बल्कि। तो यहाँ पर मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था और अभी जो है पोछा मेरा गीला हो रखा है किचन में, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।